जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला को परनाम। सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला को परनाम। कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। सत्य पुरुष करतार तुम कोला को परनाम। अरबों सूरज चांद सितारे अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अलग पुरुष करता तुम कोला को परनाम। खरबों सूरज चांद सितारे खरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अगम पुरुष करतार तुम कोला को परनाम। नील नील शशि मान उतारे नील नील शशि मान उतारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम
तुम्हें खोला को प्रणाम। अनामी पुरुष करता तुम्हें खोला को प्रणाम। तुम्हें खोला को प्रणाम। सत्य गुरु सतनाम तुम्हें खोला को प्रणाम। तुम्हें खोला को प्रणाम। नर नारियों, यह है मृत्यु। यहाँ पर जितने भी लोग आए सब के सब दोनों आंखों के पीछे बैठे हुए। यानी सूरज जीवात्मा है तो दोनों आंखों के पीछे बैठा है। जब जाग रहे थे आप तब तो आप नदी के समान थे, लेकिन अब आप सो गए तो आपका कुछ भी समानता नहीं रही। अगर बूंद भी कहा जाए तो भी नहीं। यानी सूरत की ये दशा इस मनुष्य शरीर में आकर के हो गई। किसी जड़ में जड़ का रूप मिट्टी बन गई है, बस उसका ये रूप जड़ता का हो गया। अब इसको अपना होश नहीं कि मैं कौन हूं। जितने भी लोग आते हैं धार से छूट गए तो सबकी यही हालत होती है। और जितनी शक्तियां साधन, भजन, योग, ध्यान करती हैं और ऊपर की तरफ उठ गई तो कोई तालाब के समान तालाब हो गया। क्योंकि मनुष्य की जड़ता की बदबू चली गई। अब वो चैतन्यता जब उसमें आई तो उसको होश आया कि जड़ चीज ये नाशवान है। तो ऊपर जाएंगे तो ऊपर में स्वर्ग में कुंड है, लिंग शरीर है, 14 लोक है। मुसलमान फकीरों ने 14 तबक कहा। यानी तबक को लोकी कहते हैं। उनके यहाँ 14 तबक और कौन तबक में कौन पीर रहता है। अपने यहाँ 14 भवन है, भवन को 14 लोग, और किस लोक में कौन है तो इन लोकों में लिंग शरीर है। ये जड़ता का शरीर नहीं है, वहां चैतन्यता है। एक चेहरे से प्रकाश निकलता है, चेहरा बिल्कुल एकदम रोशनी से, और देखने से चेहरा आपा, लेकिन ये जड़ चीज नहीं है। जो मिट्टी है, पानी है, अग्नि है, वायु है, आप ये नहीं, पर लिंग शरीर है।
10 इंद्रियां हैं और मन और बुद्धि चित्त उसके साथ, और रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये गुण है, तो लिंग शरीर है। वहां पर हर वक्त खेल कूद नाच ये सब वहां होता रहता है, हर वक्त हर समय। वहां रात तो होती नहीं है और थकान तो कोई है नहीं कि चलो भाई हमको थकान हो जाएगी, हम जैसे यहाँ सोते हैं ऐसे सोएंगे, वो नहीं है। लेकिन अब इतना समझ का है कि वो तालाब के समान जाके अब उसमें इतना अपने आप का होशियार हो गया। ऐसे ही अगर यहाँ से साधन करो और धुनी को बेधुनी को सुनने लगो और सुन करके अपनी सफाई करके चढ़ो, लय करके, उसमें लय करना, जैसे उस धुनी में उस आवाज में मिल गए। जब सुनते सुनते वही हो गए तो आवाज में मिल जाओगे, खींच लेंगे। तो जहां से धुनी आती है वहां उनका शरीर और उनके लोक का शरीर और सूक्ष्म शरीर है। ये सब खोल नीचे रह जाएगा, जो लिंग खोल है, और वहां की चेतनता एक बहुत बड़ा तालाब। ये छोटे छोटे तालाब होते हैं, बहुत बड़ा तालाब, ऐसी चेतनता है। अब वहां रचना करने की विशेष, तो चेतन रचना करने की वहां विशेष कुदरती सुरतों में खूबी, यानी कुदरती सुरतों में शक्ति स्वयं प्रदान हो जाती है। और ये तो जड़ चीज है, चेतन। अब उसमें जो जाओगे तो वहां का जो धनी है, अधिष्ठाता, जो राजा है, वो भी इसी शरीर में है। मन बुद्धि चित्त अहंकार चार, और रजोगुण तमोगुण सतोगुण सब शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 ये हो गए और 4 9 तत्वों का शरीर है। और 9 तत्वों के शरीर में अधिष्ठाता रहता है, और जो इनका वहां ये भी 9 तत्व सुनते जाएंगे तो 9 तत्वों का उनका भी, तभी उस शरीर का साक्षात्कार करते। अब उस शरीर के अंदर बंद रहेंगे तो ऊपर नहीं देख सकते, क्योंकि उसकी सीमा बंद है। अब उसके अंदर मतलब है सब देखो और रहो। तो वहां का जो रचना का, उसको भात भात से महापुरुषों ने वर्णन किया। किसी ने कहा अलौकिक है, किसी ने कहा अद्भुत है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा विचित्र है। अलग अलग लोगों की वहां पर रचना है, लेकिन है सब सूक्ष्म से। बस ये है कि उनको का वो शरीर अधिक, आपने राजा बना दिया तो राजा का तो यही शरीर है, उसमें कोई दूसरा शरीर नहीं है। आपने माना कि राजा है, बस इतना राजा बना दिया। शरीर उसका वही है और सूरत भी उसकी वही है। ऐसे ही सूक्ष्म लोक में सूरत भी वही है और वहां का अधिष्ठाता भी वही है। तो कोई अलग अलग नहीं है। जैसे आपका शरीर है यहाँ, ऐसे ही सबका शरीर है, ऐसे वहां उसका भी वही है। और उसमें जो शक्ति है वहां के उनमें भी शक्ति है वही। वो तो अधिष्ठाता उसको बना है,
उसमें विशेषता सिर्फ यह है कि वो सत्पुरुष की आवाज पर टिके हुए और आप उस आवाज से अलग हो गए, बस इतना है। इसलिए उनको विशेष वहां का वो है, विशेष ज्ञान है। और आप उसकी आवाज पे जब अलग हो गए तो आपको उतना ज्ञान नहीं जितना उनको है। शब्द से अलग हो गए, यानी नाम से अलग हो गए उससे, तो उसके नाम पर टिके हुए। जब गुरु महाराज यहां से बता देंगे, यहां से यहाँ रहे आपको, तब आप उसको पकड़ोगे। उस आवाज को जो ऊपर से आ रही, जो गा रहा है, जो शब्द आ रहा है, जो बाजा बज रहा है, तब उसको आप पकड़ोगे और पकड़ के ऊपर चले जाओगे तो इनसे अलग हो जाओगे, इनसे बिल्कुल अलग हो जाओगे। वो ऊपर जाने का मंडली अलग है और रचना वहां की अलग है। तो ये शरीर जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये छूट जाएगा। मन बुद्धि चित्त अहंकार छूट जाएगा, बाकी ऊपर ये रहेगा। तो ऊपर का जो अधिष्ठाता है वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध के शरीर में बैठा है, उसमें बैठा हुआ है। तो जितनी सुनते रहेगी वहां वो भी उसी शरीर में शब्द स्पर्श रूप रस गंध उसमें वही है, वो भी है। इनमें इससे ज्यादा प्रकाश उसमें हो गया, यानी इस अधिष्ठाता से सत्यों का ऊपर यानी ज्यादा प्रकाश है और ज्यादा ताकत है। जो यहां से सुनते जाती है उनमें ज्यादा ताकत, ज्यादा शक्ति और ज्यादा उनके पास गुण है। ये ऐसा भेद है कि जब चढ़ोगे तभी मालूम होगा। इशारे में तो कह दिया जाता है, अब इसको भेद को बगैर थोड़ा इशारा किए हुए समझ में नहीं आता, ऐसा मतलब है। अब वहां जितनी सुनते हैं सबका इनसे प्रकाश ज्यादा, यानी ईश्वर के प्रकाश से उनमें ज्यादा प्रकाश, ज्यादा ताकत है, क्योंकि ऊपर का शब्द पकड़ लिया। अब सिर्फ इतनी बात है, जो ऊपर का शब्द है वो मतलब यह है कि ब्रह्म स्थान पर वो तो पकड़े, लेकिन आपको अपने शब्द में बता दिया, बस इतना है। उनमें तो इनसे विशेष ज्यादा ताकत और ज्यादा गुण है और ज्यादा रचना करने की शक्ति है, लेकिन इस कारण के ऊपर का पकड़ेंगे। अगर वो ऊपर का छोड़ दे तो जैसे वहां सुनते रहते वैसे, लेकिन प्रकाश वैसा ही है। ये है उसका मतलब ये। अब यही पर बीज है, बीज है, बीज। तो बीज को खोद डालो, जैसे बीज है, जिससे बीज होगा उसकी जड़ को निकालो, तो फिर बीज पेड़ नहीं जमेगा, पेड़ नहीं जमेगा। जब आपने नीचे जड़ निकाली, क्योंकि नीचे जड़ में बीज है, उसको निकालिए कुछ। और इसी को साधना की चढ़ाई में यही सब महापुरुष जब चढ़ाते हैं तो उसको बता ले जाते हैं कि तो ऊपर की शब्द धार के साथ में अब जुड़ो हुआ है, आ रही है, तो इसको छोड़ दोगे तो जिस इसकी धार पर, इसके शब्द पर सूरत विहार कर रही है, आनंद ले रही है, रचना कर रही है, उसको छोड़ देती है और ऊपर के शब्द को पकड़ लेती है, तो इससे निकल जाती है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये भी छूट गया, नीचे रह गया। अब जब सूरत ऊपर जाएगी तो 12-12 गुना ब्रह्म से जितने सुनते हैं सबका प्रकाश है ज्यादा, 12-12 गुना ज्यादा है। यदि ब्रह्म से तो ईश्वर से तो वैसे ही ज्यादा हो गया। और नीचे ब्रह्मा विष्णु महादेव ये तो कुछ भी नहीं। और यहाँ जो मनुष्य शरीर में जो सुरते जीवात्माएं रहती है वो तो अंधेरे में रहती है, उनका तो कोई अस्तित्व रहा नहीं, वो तो अपना सब कुछ खो चुकी, उनको कुछ पता नहीं वो कौन।
किसी से पूछा जाए कि आप कौन है तो क्या बताएगा? यही कहेगा मैं शरीर। तो शरीर तो सब देख रहे हैं। बड़ा भारी रचना का, बहुत तरकीब और बहुत यानी विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान से उन सब लोगों ने रचना को रचा कि जिससे कि कभी वक्त आ जाए तो ये लोग वापस न जा सके, ऐसा घेरा डाला है। और वो घेरा डाल दिया तो क्या बचे। और ऊपर में फिर आप जब 12-12 गुना ज्यादा हो गया तो सूरज शब्द में हो गए। अब यहाँ एक नदी का रूप धारण हो गया। तालाब वालाब सब छूट गए, बड़े से बड़े तालाब। ये तुम्हारा संसार का एक सब छोटा सा पोखर है, छोटा सा एक मतलब ये सब छूट गया, ऊपर का भी छूट गया। अब सूरज गुणातीत हो गई, गुणों के अंदर में नहीं है, कारण बीज खत्म हो गया। अब सूरज शब्द रूप हो गया। जब शब्द रूप हो जाएगी तो 12 गुना अपना रूप धारण करती है। और रचना करने का इसके अंदर में विशेष क्षमता है। और वो वहां पर फिर रचना का विस्तार जो वहां हो रहा है और होता रहता है, खेल तमाशे पलक पलक में होते रहते, वो देखने की योग है। उसी को साधा देख करके कितना अपने आप को प्रफुल्लित होता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है कि उसको बहुत बड़ी जागीर या परमार्थ की मिलती है उसको। ये है असल में। अब यहाँ हम आए तो हमको यही कोई रास्ता नहीं बता रहा, ऊपर का रास्ता कौन बताएगा? आप लोग वहां जब लेन में बैठते हो तो कहते हो हमारा सिर ठोक दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए, तो क्या आपको डंडा मार रहे? यदि डंडा मारते, यही हाथ है आपको छूते, तो क्या डंडा मार रहे? तो जहां हाथ लगेगा वहां आशीर्वाद होगा। फिर कभी कहते हो माला छू दीजिए, कभी कहने लगते हो नहीं प्रसाद छू दीजिए, कभी कुछ तुम बड़ी भ्रांति हो, तुमको ये मालूम नहीं है कि भाई मतलब है कैसे आशीर्वाद मिलता। ढका पेड़ बस, यानी अपना स्वभाव बना रखा, लेने देने का गुण तो है नहीं और स्वभाव बना रखा कैसे पिले। ये हम स्त्री पुरुष बच्चों से कहते हैं, ए बाबा जी से ठोक दीजिए, एक पैट मार दीजिए, वो कहते हैं एक मार दीजिए जोर से आशीर्वाद मिल जाए। तो जो हाथ पे लगाते वो क्या, वो कोई पैर है? अरे हाथी तो लगाते। तो जहां हाथ लगाया वो क्या हो गया? क्या जहर है? अब ये तो कहते हो कि हाथ लगा दीजिए सिर में, तो बदन में लगा है तो कोई जहर थोड़ी है। ये सब शंका है। आपका कोई भी अंग तुम छू लो, वो छूले बातें की है, चाहे तुम उनको स्पर्श कर लो, ऐसे छू लिया और या वो तुमको कहीं छू ले, हो गया। अब यही तो बात है, जीव जरा चीज में अटक गया और अटक गया। अब भटकने पर अब खोज रहा तो कहीं मिलने वाला तो कहीं है। ये हमको परेशान करते हो और लोग लुभान कर देते हो। ऐसा मत करो, सीख लो। हर चीज लेना और रखना, उसको सीख लो, सब सीखने को मिल जाएगी। और जिन लोगों ने सीख लिया सत्संग में बैठ के, सत्संग सुन करके, उनको मिल गया, उनको क्या देर लगी। अब आप जरा सुनिए, यही बात आपको सुनाए, जो आप सुनना चाहते हो उसको सुनो, बोलो, बहुत ध्यान से सुनिए आप। आकर मार्ग जाई, काशी नगर लौट के आई। कहते हो गोस्वामी महाराज के पास जहाँ उनकी कुटी थी, वर्णा नदी के किनारे, वहां वो गए, सत्संग किया।
और सत्संग करके कर लिया और समझ गए, समझ लिया, क्योंकि उनको सत्संग उन्होंने किया। और रहन गहन कैसे रहने, कैसा पकड़ना और किस तरह से चलना, ये सब उन्होंने बैठ के सीख लिया। ये कर्मा धर्मा जैन मत के विद्वान थे, संस्कृत को अच्छी तरह जानते थे, अपने ग्रंथों को समझते थे, जानते थे जो बाहर लिखा। अब ये वहां गए उनके स्थान पर और सत्संग सुना, फिर काशी लौटे। तो काशी में होकर के अपने मोहल्ले में जा रहे होंगे। बोलो बोलो। अपना अपना मार्ग लीला, अपने भवन गवन जिन कीना। अब वो खुद अपने आप कहते हैं कि मैंने अपना मार्ग घर जाने का इनसे वो स्वामी जी से प्राप्त कर लिया। कर्मा ने और धर्मा ने अपना अपना रास्ता मिल गया और चलने लगे, और रोज जाएंगे, रोज आएंगे और रोज सुनाएंगे आकर के अपना अभ्यास। जो कुछ आंख से देखेंगे और सुनेंगे, रास्ता मिल गया, दया मिली, प्रसाद मिला उनको, अब वो जाएंगे। तो कहते हैं लौट के काशी जाए। बोला हो सकता है 2-4 दिन रुक गए, क्योंकि ऐसी जिक्र आई है कि मतलब तुरंत जाते तो कहते मैं सुबह गया शाम को आया, लेकिन कई दिन रुक गए होंगे। तो अपना जब रास्ता मिल गया और कुछ करने लगे और कुछ मिलने लगा, तब काशी गए। बोला जैन धर्म में बहुत मरीना, सोने कर बात कान दीनो। अब ये तो बात सही है कि धर्म जो कोई भी हो, कुछ समय के बाद जब जीते जागते पुरुष नहीं रहते तो मलिन हो जाता है, क्योंकि वो विद्या तो उनके पास रहती नहीं। आत्म बोध, ईश्वर बोध, ब्रह्म का बोध, पार ब्रह्म को तो रहता नहीं। तो बस वही फिर इंद्रियों का घाट, तो मलिन। और फिर वो धर्म समझ लेते हैं जमात, या ऐसा समझते हैं कि हमारी किताब है बस ये धर्म, इसको पढ़ देना। तो कहते हैं कि बहुत मलिन था, सुना उन्होंने और स्वीकार किया कि बहुत मैला धर्म है, बहुत मलिन धर्म है। ऐसा उस समय पर जिन लोगों ने योग किया था उन्होंने तो ठीक था उस समय पर, वो तो चले गए। मान लो 1 पीढ़ी लाए हो, 2 पीढ़ी लाए हो, 4 पीढ़ियों में तो चले गए। मान लो 2500 बरस हो गए तो चले गए 400-500 बरस। मान लो कोई जीता जागता रहा हो तो चला, उसके बाद फिर लोप हो गया। फिर वो किसी मंदिर और मठ में नहीं रहता। तुम कहोगे प्रभु की सत्ता जीती जागती यहाँ रहेगी, वो बात नहीं रहेगी। जब तक महात्मा है और जो जगे हुए हैं तब तक तो है, और जब सब लोग सो गए तो कुछ नहीं। फिर तो इन मकानों की, सामानों की संभाल करो। बाकी वहाँ कोई आध्यात्मिक विद्या और आध्यात्मिक कोई मतलब यह है कि वो रास्ता या आध्यात्मिक मतलब है कि आपको आपका निवारण नहीं होगा, ऐसे नहीं। सब जगह ऐसे जहाँ जहाँ महात्मा है 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी चला और उसके बाद में फिर वही भौतिक भोगी हो गए बस। अब वो खुद कहते हैं कि जब हमने सुना और विचार किया तो पढ़े लिखे थे, कह रहे बहुत मरीज और सब मैले काम कर रहे थे अभी, और सब हमारे मत के सब मैला काम करते, कोई शुद्ध काम नहीं करता। बोलो बोल भाई देखो कब चरना, दीन हो जाऊं। अब वो गए तो घर जरूर है, लेकिन ये लगा हुआ है कि जल्दी सवेरा हो जाए। यानी अभी शाम को गए कि अभी सवेरा हो जाए तो जाए और चरणों के दर्शन करे जाकर। दोनों कर्मा और धर्मा, मार्ग मिल गया, चल पड़े, अंदर देखने सुनने लगे। अब कहते हैं रात अभी खत्म हो जाए और सवेरा अभी हो जाए और चले और फिर चरणों के दर्शन करें। यानी इतनी लगन, इतनी प्यास और तड़प हो गई
कि मेरे दर्शन के नहीं रह सकते। ये जैन मत के यानी अगुआकार, उनकी बात आपको बता रहा हूं कि कब सवेरा हो और कब उनके पहुंचे उनके पास चरणों का दर्शन करें। बोलो। करिया नाम नाम। तुम लोग वैसे भी बहुत सेवा भाव वाले साधु, कोई अत्यंत भूखा प्यासा है जाओ सेवा कर, बहुत अधिक ज्यादा। तो जब उनका समाचार सुना उनके मुंह से कि वैसे वैसे ये है वो बताते हैं, तो उसको उससे ज्यादा था वो ये कहने लगे कि अभी सवेरा क्यों नहीं होता, इन्हें इतनी देर रात कैसे टिकी हुई, अभी सवेरा हो जाए तो अभी पहुंच जाओ, अभी जाओ दर्शन करो। उसको ज्यादा तड़प लग गई करिया, जैसे ही सुनते सुना आग लगे उसको, जैसे पहले से तैयार थी। अब ऐसा ही होता है, कहीं ना कहीं किसी के द्वारा जब संदेश मिल जाता है और जो मतलब संस्कारी हैं फट से सुनते ही एकदम जाग जाते हैं और चित्त में और कुछ नहीं रहता है, दर्शन करें पहले। बोलो। बिरे भामाई जिन राति बिताई, भोर भये उठ के चली राई। अब वो स्त्री रात भर रह गए रोई कि कब सवेरा हो, कब सवेरा हो। और जब सवेरा हुआ तो तैयार होने लगे। वो तो धनी मानी थे, जैन मत के कर्मा धर्म, बहुत पैसे वाले थे, बहुत धनिया। उनके यहाँ क्या कमी थी, बाहर से धन की कोई कमी नहीं, और वो खूब सेवा करती, तो रात भर होती रही कि कब सवेरा हो जाओ, जाऊं और उनका दर्शन करूं। और पति से कहा कि तुम क्यों नहीं हमको ले गए, जब तुम गए थे तो हमको भी इतने दिन तुम जाते हो गए और तुमको चीज मिल गई और हमको ऐसे छोड़ दिया। उसने कहा और फिर रोती रही अपनी। जब सवेरा हो गया तो तैयारी करने लगी। बोलो। सखी सोई साथ जाति को लीनी, पांच नारी मिल चली। अब वो कहते हैं कि अपनी जो मिलने जुलने वाली मोहल्ले में जो थी उनकी उसकी प्रेमी, तो कहा कि अकेले तो लोग क्या कहेंगे कि अकेले गई, पति को साथ नहीं ले गई, तो 5 सहेलियों को जो उसकी साथी मित्र थी उनको ले लिया और चल दी दर्शन करने के लिए। बोलो। पूछत पूछत मार्ग जाई, 5 25 मिले मग। अब वो जो 5 है वो पूछती है कि भाई तुलसीदास जी महाराज की किधर कुटी है, तो कोई 2 मिले तो उन्होंने नहीं बताया, 5 मिले उन्होंने कुछ नहीं कहा उनसे देवियों से कि भाई वहां जा रहे हैं। 25 मिले, कोई बात ही नहीं करे, इतना विरोध था। और ये पूछती जाए, चलती जाए, उधरी को पूछती जाए, ऐसे ही बगैर जाने रास्ता, और जाए तो उधरी को, लेकिन पूछे वही कौन सा रास्ता वहां जाने का। अब इनको कोई बताए नहीं और पूछते फिरे। अब इनको अंदर से तो बेचैनी कि कोई रास्ता इनमें से बता देता, जानता तो कोई होगा ही, तो कोई ना बता रहा। इतना काशी में विरोध था। इन्हीं स्त्रियों से ही पता चलता है कि तुलसीदास जी का कितना काशी में विरोध हुआ। कोई बता नहीं, तो वैसे किसी का स्थान पूछो कि भाई यहाँ कोई साधु रहता है तो सब बता देगा, बच्चा भी तैयार बता देगा, लेकिन वहां कोई नहीं बताया। यहाँ तक कहा कि औरतों से भी पूछा, उन्होंने भी कुछ बोली नहीं, कुछ नहीं बताया। आदमी तो मतलब उनसे पूछती नहीं, और जो भी साधु मिला उससे पूछा कितने, और पूछती पूछती जा रही है, बड़ी हताश हुई। बोलो। पूछत फिरे जा मझ, पूछत पूछत मार्ग जाई, 5 25 मिले मग माई। रास्ते में मिले, लेकिन इतने लोग मिले किसी ने रास्ते में बताया। बोलो। कोई न सुने बात दे काना,
पूछे तुलसी के रसिकान। जितने से वो पूछती है देवियां, उनकी ये बात की तरफ कोई कान नहीं लगाता है कि क्या कह रही। इतना विरोध था गोस्वामी तुलसीदास जी से, वो तो ब्राह्मण जाति में थे, इतना विरोध था। अब कोई सुनता ही नहीं था उनके बात। तो जवाब क्या देगा, बताएगा क्या उनकी कुटी इधर है, नाम लेके कहेगा भाई उनकी कुटी तो बता दो। बोलो। पूछत पूछत हृदय बेटी, जिन पुण्य जाई बताई। अब उधर से वो आ रहा होगा अकेला, हृदय जो प्रेमी था वो आ रहा होगा उधर से, तो पूछा उससे कि भाई इधर महाराज जी की कोई कुटी उठी है। उन्होंने कहा चलो हमारे साथ चलो, ले चलेंगे। तो वहां ले जा करके बताया कि ये कुटी है, बता दिया ये कुटी है। तो वो तो उनके प्रेमी थे, वो तो पक्के मतलब प्रेमी, पक्के सेवक थे, कच्चे का वहां कोई काम ही नहीं था। वो बैठ गए। अब देखिए मिलाने वाला यानी कैसे मिलाता है, बुलाने वाला कैसे बुलाता है। मार्ग में जाकर के अब वो बेचारी बेचैन घबरा रही, कोई नहीं बता रहा उनको, चलो हम साथ चलते हैं, बता ले गए जाके बता दिया, जाओ दर्शन करो यार। बोलो। कूटी जा आय चरण उनरीना, दीन दंडवत विनती की। बात कहते हैं कुटी में पहुंचे, उनको चरणों का स्पर्श किया और दीन होकर के वो बैठ गए। यानी जैसे वो कुछ तो जानती नहीं है। अब जिसको तड़प लगी हुई है वो तो दीन हो ही जाएगा, जो रो रहा उनके चरणों के दर्शन करने के लिए, जो रो रहा है, जिसमें विरह है, उसके चित्त में और कुछ नहीं है, वही गुजारा। तो दीन होकर के और विरह अंदर से हुक्कारा उठ रहा रोने का। बोलो। मैं तो शरण तुम्हारे स्वामी, चरण देव मोहि अंतर जा। और कहते हैं कि मैं तो आपकी शरण में आया हूँ, हे स्वामी आप अंतर्यामी है, अपने चरणों का दीदार कराइए, दर्शन कराइए। हमको और कोई चीज चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए। कहा उसने, लेकिन अब उनको तो मतलब यह है कि सब लोगों के लिए परीक्षा का कुछ काम करना था। नहीं, वो दिखाएंगे कैसे, बताएंगे कैसे कि भाई मतलब ये उसने कहा कि हमको कुछ चाहिए नहीं। अब वो तो मतलब ये आप अंतर्यामी सब जानते हैं और हमको चरणों का दर्शन, यही प्रार्थना की, यही उसकी अर्जी। बोलो। नारे दीन तुलसी लखी, बोले वचन रसाल। दीन हीन दीन जय देख कर, दर्शन दियो विशाल। वो कहते हैं कि भाई जब उसको दीन देखा और वचनों को रुद्र, यानी मतलब यह है कि रोता हुआ तड़पता हुआ उसको देखा, तो मीठे वचन अमृत भरे उसको सब सुनाए और फिर उसको दर्शन दिए, दर्शन दिए उसको। बोलो। करिया देख तुलसी अस कहिया, कहो कहा सो आवन भैया। अब यह है कि उससे पूछा, अरे तुम करिया देवी तुम्हारा नाम क्या, तो बताया तुम कहां से आई। और उन्होंने पूछा तुम कहां से आ रही। बोलो। तुलसी दीन हीन जय जानी, करिया पूछ वचन मन मान। अब जब देखा इनके इतने मीठे वचन है तो ये सब पूछ रहे हैं, तो कजयाल ये सोचा कि अब तो हम जो कुछ भी हमको कहना सुनना है निष्कपट इनसे कह रहे। अब जब ये कह रहे तो मतलब ये जो कुछ हमको पूछना होगा पूछ लें, क्योंकि फिर मौका मिला ना मिला। अब उसका इस तरह का भाव प्रकट हो गया, क्या पूछ किया जाए। बोलो। हाथ जोड़ करिया कह स्वामी, जग संसार भाव ब्रह्म कहानी। अब हाथ जोड़ के उसने कहा कि हे स्वामी
ये संसार, ये जगत जो है भ्रम है। ऐसे भ्रम में फंस करके जीव 84 चला नर शरीर को खो देता है। उसने कहा ये जगत सब भ्रम है और जगत में मतलब है कुछ है नहीं है। बोलो। जीव गति की राह बतावो, जग में आई बहार। अब वही करिया स्त्री कहती है कि स्वामी हमको कुछ नहीं चाहिए, हमने तो देख लिया कि जगत कुछ नहीं है, भ्रम की खदान है, सागर है भ्रम का। अब जीव गति की आप रास्ता बताइए जिससे कि जीव का अरे कल्याण छुटकारा हो जाए और हमको कुछ नहीं चाहिए। वही एक ही बात उसने कही, जी गति की है स्वामी राह बताओ जिससे कि अपना घर मिल जाए, जहां से जीव आया है, जहां से सुरत आई है, वही मांग मांगी उसको। बोलो। तुलसी कहे जगत सुख भारी, काहे उदास भई तुम नारी। और गोस्वामी महाराज ने कहा कि अरे भाई नारी, अरे करिया तुम क्यों उदासी हो, जगत में बड़ा सुख मिलता है, बहुत आनंद है, बहुत सुख है, बहुत आनंद है, तुम क्यों उदास होती हो। बोलो बोलो। कन्या पुत्र सकल परिवारा, सुख संपत्ति भोगो तुम। अब वो गोस्वामी जी कहते हैं भाई कन्या है, पुत्र है और मकान है, धन है, दौलत है, इसके साथ रहो, सब तरह का सुख भोगो, बड़ा आनंद है। अब देखिए यही परीक्षा की बात है, ये परीक्षा ले रखे, बहुत सुख है, बहुत आनंद है, इसका सुख भोगो खूब अच्छी तरह। तो क्यों उदास होती हो, क्यों बेचैन होती हो। बोलो। करिया कहे कर मारी, या जग संग संसार दुखा। कहते कोई भी कुटुंब परिवार पुत्र पुत्री धन और दौलत इसके साथ जो रहता है सारा संसार कहते दुखी है। करिया ने कहा कि सारा संसार दुखी है, कोई भी सुख नहीं है। तो ये स्वामी इसमें रहकर के क्या सुख मिलेगा, कौन सा आनंद है। फिर भी वो बात कहती रही इसमें कुछ है नहीं है, क्योंकि वो तो उसमें रहती थी, उसके पास तो सब चीज थी, कभी कुछ नहीं थी, तो उसे तो उसका अनुभव था। अपने अनुभव को इसे कहती थी तो वैराग हो गया था बहुत। अभी साधु अतीत भूखे प्यासे सबकी सेवा करते। अब वो मतलब ये है कि बम बना के घर के ठीक हो गए। बोलो। तन बिन से जैसे जल ओरा, जम जग जम जाल करता है। अब वो करिया कहते हैं स्वामी ये तन कैसे बिनस जाता है, कैसे नाश हो जाता है, जैसे आकाश से ओला गिरा और तुम देख रहे हो बस। ऐसे जगत में ये तन ओले की तरह से गल जाता है, इसमें कोई और फिर इसके साथ जमजोर करेंगे, फिर जमपुरी में ले जाएंगे नरक, तो वहां तरह तरह की यातना देंगे। अब ये उलट के कहती है कि हे स्वामी ये जगत का ये है, इस तरह से सब लोग दुखी है। बोलो। तन सराई दिन चारि बसेरा, या में पून का। और वही स्त्री करिया कहती है स्वामी ये तन है सराय धर्मशाला, इसमें कोई किसी का नहीं, न पति है न पत्नी है न बच्चे है न ये न धन दौलत है, तो सराय है और 4 दिन का बसेरा, और अभी ये नाश हो जाएगा। ये स्वामी ये तो नाश हो जाएगा, ये सराय है, जीव इसमें आया इसको निकाल दिया जाएगा, ये किसी का नहीं है, तो इसमें क्या सुख मिलेगा। बोलो। धन संपत्ति दिन चारि विलासा, कोने तन छूट झूठ सब। कहते हैं कि धन संपत्ति तन किराए सराय के मकान के साथ जो कुछ भी है, जब ये छूट गया तो ये सपना झूठी आशा, इसमें मन लगाए था कुछ नहीं किसका। सब वो स्त्री कह रही है कि तन छूटा ये सपना, झूठी आशा है,
ढंग से झूठी आशा, इससे उसी आशा से बाल बच्चों कोई किसी का। ये तो सराय है, थोड़े दिन के लिए आए, अभी ये खाली हो जाएगा, सब छोड़ के चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। किसी के पास एक सुई की नोक जाने वाली, और हम भी कहते हैं हम भी चले जाएंगे इस किराए के मकान में, अभी खाली हो जाएगा। 100 की पूंजी खत्म होते ही बस चलो अपना काम पहले कर लो, तो यही तुम्हारी होशियारी है। बोलो। ऐसे या जग का व्यवहारा, जन्म जाति जुआ जग। कहते हैं सारे जगत का, करिया स्त्री गोस्वामी जी महाराज को सुनाती है कि सारे जगत का इस तरह का दुखदायी व्यवहार है कि बाल बच्चे मेरे, धन दौलत मेरा, ये तन मेरा, और ये 4 दिन का है और ये छूट गया, बस सब चले गए, कोई किसी का नहीं। कहते दूर तक कहते कोई किसी का नहीं। अब देखो ज्ञान का उपदेश कर रही है, विरक्ति का उपदेश कर रही है, उससे कह रहे हैं कुछ नहीं है, हमको तो जीव गति का रास्ता बताइए जिससे छुटकारा, और ये अच्छे बच्चे कच्चे कुछ नहीं। ये कहते ये तो हमने सब देख लिया और सबका देखा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका देखा, इसी में फंस करके जाल में तो गया और कुछ नहीं कर सका, और कैसे जलम जाता जैसे जुआ, हार करके नीचे सिर करके चुपचाप चलिए, कोई पूछा रे भाई कहा, तो कुछ नहीं, सीधा मोटक के चला जाएगा, ऐसे चला जाता, कोई साथी नहीं देता, कौन साथ देगा, और दिन रात तो इसी में फंसे रहते हैं। बोलो। जैसे रंग पतंग उड़ाई, हवा जाते तन जैसे। बस कहते हैं कि जिस तरह से लोग पतंग खेलते हैं और जोर की हवाएं आपस में कट गई, पतंग नहीं चलते, फिर वो मिल नहीं सकती। घर से बाहर निकले और पता नहीं कब 100 की पूंजी बंद कर दी, आपको कुछ नहीं मिल रहा। शरीर को तो उठा के लोग गड्ढे फड्डे में डाल देंगे, अगर कोई ये समझेगा कि अरे भाई बदबू करेगा तो कूड़ा कचरा लकड़ी फकड़ी इकट्ठा करके जला देंगे, और नहीं तो पत्थर बांध के पानी में डाल देंगे, हवा की तरह से ये सब विनाश हो जाता है। सराय किराए की, जिसमें आप ठहरते हो सराय में, धर्मशाला रूप आपका नहीं है, ये धर्मशाला मनुष्य रूपी तन आपका नहीं है, दूसरे का, उसमें आपको खाली करा लेगा और कहेगा बहुत दिन हो गए, चलो निकलो। ये स्त्री जब उन्होंने कहा सुख संपत्ति सब सुख है, आनंद भोगो, यही सब कुछ है, तब उसने ये कहा कि स्वामी इसमें तो कुछ नहीं, हम तो ये देख रहे हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, सब झूठा है। बोलो। ये तन मन दिन चारि निवासा, छूटे तन जमपुर में। बस कहते हैं कि ये तन इंद्रियों के घाट पर मन ये क्षणिक विलास करता है, ये 4 दिन के लिए, और तन छूटा और जमपुरी में फिर बास हो गया। जाओ हम हो जाते हैं जमपुरी, कितनी कितनी यात्राएं मिलती है। कहते हैं कि स्वामी हमको तो जीव गति का रास्ता आपकी शरण में आए, आपके हो गए, हमने शरण ली है और अंतर्यामी है, जीव गति का रास्ता हमको चाहिए, वो हमको बता दीजिए। इसी का विलाप, इसी का वो रोना तड़प रही है, और कुछ नहीं चाहिए। बोलो। भाई बंद सकल परिवारा, तिरिया पुत्र सब झूठ पसारा। अब वो खुद कहते हैं कि भाई बंद, और जितना भी परिवार दूर का पास था, कहते हैं सब ये जितने भी है सब झूठ का पसारा, इसमें कुछ भी सच नहीं है, और कोई साथी नहीं, और न तुम किसी के साथी, लेकिन वहां से फंसे हुए, मेरे दूर के साथी है, मेरे ये है, मेरे वो है, ये मेरा है, लड़का है, फलाना है, लड़की है, ये सब झूठ पसारा। इस मोह ममता में जीवा ज्ञान में फंस गया, अब इसमें मन हो जाऊंगा, ये सब झूठ है। अब देखिए स्त्री को कितना इस वक्त में उस विरह में कितना बोध हो रहा। बोलो। ये जग संग रंग भग जाना, आदि अंत नहीं मिले। अगर आप इसी रंग रोगन में, इस जगत के इसी में फंस गए और ये इंद्रियों के जाल में और इसी में भोग भाग के चले गए, ना आपको पता चलेगा मैं कहां से आया और मैं कहां जाऊंगा। आदि अंत का कोई ठिकाना नहीं।
तो ये स्वामी जीव गति का यानी अपने घर में पहुंचने की दया कृपा कीजिए, रास्ता बता दीजिए। बोलो। या से साध संग सुखकारी ऐसे ज्वावदीन। अब करिया स्त्री ने कहा कि हे स्वामी इससे सबसे अच्छा साध संग कि उसका सत्संग किया जाए, वो सुखकारी। इस तरह कहा गोस्वामी जी महाराज को उस स्त्री ने उत्तर दिया कि हमको तो जीव गति का रास्ता कृपा करिए, दया करिए, दया दीन होकर के भीख मांग रहे और कुछ नहीं चाहते। बोलो। करिया कहे स्वामी सुनो झूठा जगत पसारे, लोभ मोह मद फंसी रहे क्यों कर उतरे। और करे कहते हैं भाई संसार का ये झूठा से झूठा पसारा है, इसमें लोग जो है लोभ और मोह में फंस गए, तो कैसे अब पार तेरे जीव को कैसे उस गति दे सकते, पार कैसे हो सकते। वो तो 84 का रास्ता खोल लिया नरकों के जाने का, इनको तो जीव गति किसी की नहीं। साफ साफ उत्तर दे दिया। अब जो कुछ उनको करना वो करेंगे। बोलो। तुलसी करिया बहुत बुराई ताके मन में एक। गोस्वामी जी महाराज ने बहुत बुलावा दिया, उसके मन में एक बात नहीं आई, बस यही कहती रही तो झूठ है, धोखा है, सब है, कोई किसी का नहीं। ओले की तरह से सड़ जाएगा, गल जाएगा और ये रहेगा, ये सराय है, ये सब कहती रही और एक मन में नहीं आई। जब उन्होंने देख लिया कि बिल्कुल पक्की है, अब ये बिल्कुल पक्की है। बोलो। पहले जगत भाव दर्शावा ताके मन ही झूठ सब भाव। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भाई हमने जगत भाव दर्शाया और उसको बताया तो उसने कहा ये सब झूठा है, इसमें कोई चीज सच्ची नहीं, सब भ्रम। बोलो। ऐसी नारी पोर जब जानी मनते केर भरम पहचान। ऐसी मजबूत दृढ़ प्रतिज्ञा यानी दृढ़ सच्ची जब जान लिया गोस्वामी जी महाराज ने, तो उसको फिर सब भेद बताया, तब बताया उसको रास्ता, तब दिया जुक्ति बताई, उसको रास्ता बताया। सगरा सगरा कहते हैं पूरा, अधूरा नहीं कि जरा सा बता दिया, पूरा रास्ता जान लिया कि अब ये रुकने वाली फंसने वाली नहीं है, इसके मन में ये कोई चीज नहीं है, वो तो घर जाने के लिए चिल्ला रही है, तो सगरा भेद उसको बताया। बोलो। बोध शोध शीतल चित गाता हित कर वचन प्रीति की। बस कहते हैं कि बुद्धि शुद्ध है, हित की बात करती है और मतलब है प्रेम, और कहते हैं आप अंतर्यामी हैं, आप हमको जीव गति का रास्ता बताइए। बिल्कुल शुद्ध भाव, श्रद्धा पूरी, शुद्ध भाव, श्रद्धा, विश्वास है कि मुझे यहाँ से रास्ता मिल जाएगा, तो वो चिल्ला। जब ये सब परख लिया, पहचान लिया उन्होंने। बोलो। विदय भाव विधीर देवीनी ऐसी नारी पार रसची। बस कहते हैं कि विरह में डूबी हुई है, रो रही है, ऐसी नार फिर तो जाएगी पार, उसको तो जब बताएंगे तो ले जाएंगे, बीच में रुकने वाली नहीं है। इसके पति को तो पहले ही रास्ता मिल गया, लेकिन इसके मन में क्या था कि उस समय पर नहीं बताया। अब ऐसा होगा, हो सकता है कि गोस्वामी जी को मालूम हो तो इससे उसे कहला दिया हो, तो जाके उससे कह दिया, बस उसके आग लगे और वो दौड़ पड़ी। अब वो सगरा भेद मिल गया उसको। बोलो। ऐसा तो न बोल जब जाना के सगरा भेद। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि जब उसका तोल लिया, बोल उसका समझ लिया कि अब ये कुछ और नहीं चाहेगी, तो सगरा भेद उसको बताकर घाट पर बैठाया और विशाल दर्शन दिया उन्होंने। बोलो। गोप्त भेद सत सत दर्शावा
ताकरहिया उमग यस जब गुप्त वेद बताया सच सच, सही सही, सच्चा सच्चा, उसमें इधर उधर का कुछ नहीं, तो उसका हृदय और घूम गया और विरह में चला गया कि जल्दी हो, दया मुझको जल्दी मिल जाए। बोलो। दीनी सूरत संग तेरी हाथा, अज्ञान है पुण्यनायो। मतलब गोस्वामी महाराज ने क्या किया कि सूरत को शब्द के साथ जोड़ लिया। तो सामर्थ्य उनके लिए क्या बड़ी चीज थी। तो सूरत को घाट पर बैठा के सबके साथ जोड़ दिया और कहा चल ये रास्ता है, अब उसको बता। जब रास्ता पा गई और जब उसको कुछ मिला तो घर गई, आज्ञा लेकर के सबको लेकर के वापस चल। बोलो। संग सखी सब अचरज लाई, कौन वस्तु ये कान सुना। अब वो जो आई थी इनके साथ 5 और, पता नहीं वहां बैठा करके इतनी देर वो तो बैठी रही, उनको समझा बुझा करके सब उसको बातचीत करके सब काफी समय लगा और बस कहा कहते जब अब इसको आश्चर्य हुआ कि इसको क्या चीज मिल गई और हम यहाँ आए, हमने दर्शन किया, हम वैसे रह गए। वो 5 की 5। अब उनमें अब मतलब यह है कि यह तो उनको ऐसा कि गोस्वामी जी महाराज उसको भी देना चाहते होंगे, उनको भी चाहते होंगे कि इनको भी कुछ मिल जाए। अब ऐसा अब उनको एकदम से व्याकुलता हुई कि इसको चीज मिल गई, हम वैसे रह गए, सब ऐसे रह गए। कौन सी ऐसी वस्तु, कौन सी अलग चीज दे दी, शंका हो गई। बोलो। घट का चारे बसेरा पाई, पुण्य से रनाई पाई घर। रात्रि जो वहां रुक करके उन्होंने पूछा और फिर उसके बाद में सूरज दिन हुआ तो सबके सब गए। बोलो। कर्मा नारी पूछ विख्याता, कहो कहाँ गई कौन साथ। अब जब यहाँ गया तो उसने पूछा कि तुम कहाँ चली थी। कर्मा ने अपनी नारी से पूछा कि अरे भाई तुम कहाँ गई थी। तो उसने कहा कि मैं करिया के साथ और सखियों के साथ मैं वहां उनके यहाँ उनकी कुटी में गई थी गोस्वामी जी की, बस उसको आग लग गई। अब मेरी घर की स्त्री बेघर बार हो गई, सारा काशी उनकी निंदा करता और विरोध करता, और तुम वहां चली। वो भी धनी वाली था, वो भी ज्ञानी था, बड़ा पैसे वाला था। अब वहां उसने बड़ी आफत खड़ी कर दी उस बेचारी औरत के लिए। उस करिया की सहेली थी, अब उसकी तू कहाँ गई थी, और इतनी देर कैसे लग गई कि सारी रात बीत गई, ये बीत गया वो बीत गया, और अभी तक कहाँ रही हो, किसके साथ रही है वो। बस मतलब ये आप बराबर उसके ऊपर स्त्री के लिए। बोलो। तब करिया बरतन सुनावा, तुलसी वर्णन विधि बता। अब उसने सब कुछ समाचार दिया, सबसे पूछा तो समाचार दिया कि भाई वैसा है, ये मैं इतने लोग गई और वहां पर सब मैंने पूछा, उन्होंने उत्तर दिया, फिर मैंने कहा तो मुझे ये विधि बताई, जीव गति की विधि बता दी। उसको तो मिल ही गई थी, इतना ही पूछा और कुछ नहीं पूछा। तो उसने कहा हमको सब मिल गया। तो वो जो तड़पती थी उसका तो साथ हो गया। अब वो जो और गई थी उनके लिए बड़ी मुश्किल कठिन हो गया। बोलो। सुन कर मन भयो आनंदा, अब तोरा छूट काल का। अब वो तो करिया का पति जो है वो तो करना बड़ा आनंद हुआ, अब तू छूट गई काल के फंदे से, अब तू निकल गई दृष्टि। अब उसको विश्वास होगा, बहुत आनंद हुआ। बहुत वो तो हो ही गया था, वो तो चंदर चलने लगा अंदर, लेकिन वो क्या कर सकता है बेचारा। ये उनके पास पहुंच गई। कल ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत आनंद आया उसको। अब दोनों एक ही रास्ते के राजी हो गए। बोलो।
करिया संग सखी एक जेनी ताकर नाम रहे पुण्य से। अब वही बात आ गई कि उसके साथ में मतलब है हुसैनी। अब उससे पूछ रहे उस जगह जगह जो गया उसके घर गया उसका पति कि तू बता दे कहाँ रही थी, तू बता दे कहाँ रही, तू कहाँ रही, क्यों गई थी वहां, सब विरोध करते हैं वहां क्यों गई थी। ऐसा मतलब ये उसको भर्म सुना गया। अब ये नहीं कि भाई हम गए तो सबके साथ गए और जो कुछ भी मतलब ये मिलेगा तो हमको अच्छा ही मिलेगा, क्या खराब मिलेगा, वो सब कुछ नहीं। कहते मेरी तो इज्जत चली गई। अब लोग काशी में मुझे पूछेंगे नहीं। बोलो। सुना पुरुष के भर्म समाना नारी गई घर भया। अब उसने पुरुष ने सुना कि मेरी स्त्री तो वहां पहुंच गई उनकी कुटी पर, उनके दर्शन दीदार, अब बेकार हो जाएगा मेरा घर, बेकार वीरान हो जाएगा। अब ये तो आजाद हो गई, मेरा घर बर्बाद हुआ। अब वो ये तो भ्रम हो गया उसको कि हमारे घर से निकल गई, अब ये बेकार हो गई। बोलो। पुरुष नाम है कालू जेई नगर लोग कई बरजत। अब वो कालू को कहते हैं कहते क्या तेरी स्त्री घर से निकल गई और क्या तूने मतलब है कि स्त्री को रोक नहीं पाया और वहां चली गई और ऐसा हुआ और ऐसा हुआ। तमाम लोग कालू के ऊपर बौछार मारते हैं शब्दों की, और तेरी स्त्री ऐसी है वैसी है वैसी। अब वो बेचारा क्या करे, धनी मानी था, घबरा गया। ये समाज के लोग, बाहर के लोग हमको जानते हो, कहते हैं कि तेरी स्त्री घर से कैसे निकल गई, उनके पास कुटी पर कैसे पहुंच गई, वहां कैसे। बोलो। कालू नारे दाई धमकाई ये फकीर ढिंग जान। अब वो कालू गया शेरी के पास, कह लगे देख अब की बात तो जो कुछ हम भोग रहे हो भोग ही रहे, जो मेरे ऊपर आप बता रही, लेकिन अब तू कभी मत जाना, नहीं हम तुझको देख लेंगे, कहीं जाने नहीं देंगे। बड़ा धमकाया उसको, बुरा भला कहा उसको, और मेरी इज्जत सब चली गई, तो मेरी पगड़ी उतर गई। बोलो। कालू कहे मोर दुखदाई जगत लोग थूके मुख। अब कालू कहता अपनी स्त्री से, अरे भाई तू मेरे लिए दुखदाई घर में आई, तू मेरे घर में मेरे साथ न ब्याती तो अच्छा था, आप लोग थूकते। जा तू कालू, क्या मतलब कहीं ऐसा वैसा सब तरह का लांछन लगाते। और कालू घबरा गया बेचारा, क्या करे, पगड़ी बांधता था, कहने लगे मेरी पगड़ी चली गई, अब मेरी आप इज्जत कुछ नहीं। अब वो अपना अलग बोला और दौड़ दौड़ करके इस पर मतलब क्रोधित होता है कि वह क्यों चली गई, क्यों चली गई। बोलो। मेरी मोरी पा गया बते कोवा हस कई धाई धाई के। बताओ उसका पति मेरी आप इज्जत को सब पूरे खो दिया घर में आकर के और रो रहा उसके सामने। अरे ये नहीं सोचता है कि चलो फकीर के पास मैं भी चल करके उनका दर्शन कर आऊं, दीदार कर आऊं। अब उसको कहता है, डांटता समझता कि कभी फकीर के डिगना जाना, समझ लो वो बहुत खराब है, ऐसा समझाता और रोता है। पार पड़ोसी ने समझावे अब ये कहूँ जान। और अड़ोस पड़ोस में रो रो करके चिल्लाता है, अरे सुन लो जरा मेरी बात को, अब ये वहां गई थी अब न जाने पाए, मैं तो काम में जाऊंगा और ये जाने न पाए किसी तरह से, तो रो रो कर कहता है और लेकिन कोई जाए नहीं, निकलने न पाए, ये घर में रहे। अब ये बंधन होता है। बोलो। सब घर टेर टेर के जीना घर बाहर ही न जानन। सबको टेर के अड़ोस पड़ोस में सुना दिया कि मेरी स्त्री घर से बाहर न जा सके, देखती रहना सब लोग, बाहर न जाते। कुटी की बात तो छोड़ो, बाहर कदम न रख सके। बताइए ये बंधन होता है परमार्थ में। तो स्वामी जी के साथ यही बंधन था कि वहां कोई नहीं जाएगा, नहीं जात से निकाल दिया जाएगा और धर्म से निकाल दिया जाएगा, कोई वहां नहीं जाएगा।
और कोई बताएगा नहीं, उसको 100 गाय के मारने की हत्या लगेगी, जो उनकी कुटी बता देगा। ये था बोलो। निकल सके नहीं बाहर जाई, घर में बैठ ये दुख पाई। अब वो जब ये देखा कि इतना बंधन लग गया तो बाहर तो निकल के जा नहीं सकती है, तो अंदर ही अंदर तड़पती है कि उसको मतलब ये है, उसको क्या मिल गया हमको नहीं मिला, जो उसको मिल गया हमको भी मिलना चाहिए था, और हम ऐसे ही खाली रह गए। तो अब उनके लिए वो तड़प रही है कि कब दीदार हो, कब दर्शन हो, और मैं कब कुटी में पहुंचू। अब अंदर अंदर रो रही है, तड़प रही है। कालू भालू इस विरह के सामने कौन टिक सकता है? कोई टिकने के वाला नहीं है। बोलो। तुलसी ज्ञान कहिए समावा, कर तुलसी तुलसी गुहा। अब यह है कि उनके जो शब्द कानों में पड़े उसको उसने सोचा और समझा, तो शब्द अंदर प्रवेश कर गए। अब बस वो ज्ञान उनको मिला तो वो तुलसी तुलसी पुकार रही है कि दया करो दर्शन दो, दया करो दर्शन दो। कालू पालू क्या चीज? कुछ नहीं। मेरे के सामने अच्छा बच्चा कुछ, धन दौलत कुछ नहीं है। जिसके लिए रो रही है वही दिखाई दे रहा है, और नहीं कुछ चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। पुरुष के लिए भी एक ही बात, स्त्री के एक बात। बोलो। कौन तेरी नारी कार एक कीना, हे माँ कुमार बुलाए। अब यह है कि घर से बाहर नहीं निकल सकती है, तो धन तो उसके पास था ही, तो धनाढ़ लोग थे, तो उन्होंने कार बनाया जो पार की ले जाते। उसमें मान लो जो 2-4 टके लोगों को मिलते हो, उसने 50-100 टके दिए। कहा कि भाई मैं वहां चलना चाहता हूँ, तो उन कारों ने कहा मैं ले चलूंगा, मैं ले चलूंगा। तो ये पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ जाए, कौन जा रहा, कौन बैठा, कौन नहीं। और ले चलेंगे, जल्दी पहुंचा देंगे और दर्शन करा देंगे। बोलो। तेसन कई तुलसी विधि सारी, दर्शन करूं स्वामी दरबार। अरे भाई मैं वहां जाना चाहती हूँ, उसे कार से कहा, हेमा कार, और उनके दर्शन करना चाहती हूँ, और हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम हमको ले चलो, हम तुमको देंगे। वो राजी हो गया। बोलो। वाकू दिए टका दुईचारी, गए तुलसी जा कुटी समा। बस कहते हैं कि उनको दिए पैसे, जो भी दिए वो उस समय पर ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो कभी मुकर न सके, इनको बता न सके इसमें कौन जा रहा कौन जा रहा, और पालकी में बैठा करके ले गए कुटी को। यह है परमार्थ। जब मतलब ये है कि जगेगा तो दुनिया भूत हो जाएगी और निकल जाएगा। परमार्थ। बोलो। हृदय हीर मिलो तेरी बाटी, है माताई बेटी चढ़ घाटी। बस वो हृदय चढ़ रहे थे, कुटी तो सामने आ गई थी, चढ़ रहे थे तो वहीं पर हृदय मिल गए, जो गोस्वामी जी महाराज के यानी खास प्रिय थे। वो भी संती थे, वो भी पूरे थे, उनमें भी कहीं जरा भी कमी नहीं थी अधूरे होने की। रास्ते मिल गए। इसको पूछा कार से कि भाई कहाँ जा रहे, नाम बताया कि भाई दर्शन करके जा रहे। पहले रो रही है, तो रो रही थी। जिन से भरतंत सुनाया, हृदय चलता के घर। अब वो सब बर्तन सुनाया, कहले देख कुटी तो ये है, लेकिन अभी तो वो अंदर बैठे हुए हैं और वो रो रही थी अंदर पालकी में। तो कह रहे चल मैं तेरे साथ चल, घर चल। बोलो। सैनी हृदय से लाई, स्वामी कुटी मोई देव। अब वो उनके पीछे पड़ गई हृदय के। अब उसको ये कि भाई मेरे पर दया करो और मुझे जल्दी से कुटी बता दो और मैं जल्दी दर्शन करूं। अब वो सैनी इसमें तड़प रही है, तो उनसे कहा कि मैं किसी तरह से दर्शन करा दूं। रो रही है उनसे। बोलो।
ताकि जाई में परसों पाई, दर्शन मिले और नहीं कहते और कुछ नहीं, चरणों को स्पर्श करूं और दर्शन मिल जाए, और हमको कोई चीज नहीं चाहिए, हमें किसी चीज की इच्छा नहीं है। बोलो। धीरज कहे सुना सुन बात, सैनी साबित धीर धर, ये सब जगत तलवार, या से बच कर चाल। अब ने सैनी को समझाया कि ये संसार बड़ा झूठा है, तुम धीरज रखो, तुमको दर्शन होगा। धीरज थोड़ा रखो, इतना घबराओ नहीं, ठीक है, लग गई है लगन, लगी रहे, लेकिन धीरज रखो, दर्शन हो जाएगा, दर्शन होगा, हम तुमको बताते दर्शन हो जाएगा, धीरज रखो। बोलो। सैनी मन धीरज नहीं, विरह विथा की लार, सार भेद वो से कहो, सब दिल समझ सियार। अब उससे नहीं कहती है हृदय से, अब उसके मन में इतनी विरह, इतनी तड़प है, उसी से कहते हैं सार भेद मुझसे कहो, तब ये धीरज आएगा, वैसे नहीं आएगा। सार भेद मुझे बताओ। अब उससे कह रही है, बोलो। हाँ। हृदय कैसे नी सुनो, सूरत देऊं लखाई, ये लगाई ऊपर चढ़ो, निरखे घर पर। देखिए लौटा के ले गए घर पर, घर पर लौटा करके उन्होंने बैठाल कर, इधर में मतलब ये बैठाया उसको और नाम के साथ जोड़ दिया और ऊपर को चढ़ा दिया। कहते हैं तुम शब्द में ले हो जाओ और चलो, देखती चलो और चढ़ जाओगे घर, तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। अब उन्होंने रास्ता बता दिया और जोड़ दिया सूरत को नाम से, शब्द से जोड़ दिया, वो चल पड़ी। इतनी तड़प होती है उसके लिए दुनिया खाक है, धन दौलत ये वो कुछ नहीं है उसके लिए, तो एक ही है कि सार भेद मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने घर जा करके उसको बैठ के बताया और फिर दौड़े और गोस्वामी जी को सब इसका हाल कहा कि मैंने उसको इस तरह से आई थी, तड़प रही थी, रो रही थी और प्रार्थना कर रही थी, तो मैंने उसको बैठाल के नाम के साथ जोड़ दिया, तो बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हो गए गोस्वामी। फिर उसके बाद फिर दर्शन होगा, दर्शन तो होना ही है, वो तो उसकी धीरज के लिए उन्होंने इसको सब्र हो जाए और ये बेचैन है देख लिए, तो चलो इसको रास्ता बता दे। फिर बाद में फिर पूरा रास्ता उसको बताया, कोई नहीं रोक सकता। तो मैं जो कमजोरी है स्त्री पुरुषों में तभी तक किया, कौन नहीं रोक सकता। और आजकल इंद्रियों के सब गुलाम, सब दास, इतनी कमजोरी सब लोगों में आ गई और जिसको जब तड़प लग जाए तो कौन रोक सकता। स्त्री पुरुषों को तो कानून के मुताबिक सबको आजादी मिल गई, कुछ नहीं कर सकते कानून से, तो कानून से और कुदरत की तरफ से भी आजादी मिली कि सब भजन कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। जब कानून नहीं था, इतना बंधन था, तब तो कुछ नहीं कर सके। अब तो कानून बन गया और उधर महात्माओं की, महापुरुषों की तरफ से सबको आजादी है कि आप किसी को, बच्चे बच्ची को, किसी स्त्री को, पुरुष को रोक नहीं सकते, भजन कर सकते। आपके पास कोई ताकत नहीं, न समझाने की कोई शक्ति। क्रोध होने का तो क्रोध का रूप है आप, वो तो मतलब है क्रोध रूप चांडाल का होता है, वो तो है ही, लेकिन रोक नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। जब तड़प होती है उसके सामने कोई भी नहीं रास्ते, एक ही निशान है, जिसके लिए मिलने के लिए तड़पती है वो, और वो बस यही है और कुछ नहीं था, और सब धोखा है। अरे मिल गए बस। कल आपको सुनाएंगे, कल सुनिएगा। ये तो चीज है ना, आपसे अमूल्य चीज, इतनी तड़प रहे तो कम हो जाए। तो तड़प को मालिक से मिलने के लिए मेरे तो जरूरी है, क्योंकि आपने संसार
जो बसा रखा है अपने इंद्रियों के घाट पर, अंधेरा तो किए हुए। जब इसका पर्दा खुलेगा, भंडा फूटेगा, तो विवेक होगा, और विवेक में ये सब कोई चीज नहीं, क्योंकि ये भ्रम है, इसमें हम लोग फंसे पड़े। आपका कहीं अंग छू जाए जरा से ऐसे भी, तो समझ लो हमको आशीर्वाद मिल गया। ऐसे ही चिल्लाते, जबरदस्ती हाथ पकड़ते हो और खींचते हो, और ऐसा ही ऐसे आगे वो किसी मूर्ति में जाओ, वहां से ऐसा करती है, ऐसा करेगी क्या? कभी किया है? किसी मूर्ति के सामने खड़े हो जाओ, ऐसे कर। भरम में मत रहो, सच्चा बोध आने दो, भरम की जरूरत नहीं है। इसलिए आप सिर पीट रहे हो, उसी धोखे हो भरम में, उसको छोड़ो। उसको उनके यहाँ अंदर की पक्की पूजा, घाट पर बैठ करके सच्ची पूजा, सच्ची आरती, सच्ची मतलब है याचना, सच्चा ध्यान और सच्चा भजन घाट पे बैठ के होता है। और इधर सब मिलेगा, आरती हो रही है, कीर्तन हो रहा है, समझ गए सब, मतलब अखंड कीर्तन हो रहा, अखंड आरतियां हो रही है सब। और जब घाट खुल जाएगा तो सब खूब सुनो, खूब करो। वो तो कुदरती आरती हो रही है, वहां तेल बत्ती और दिए की जरूरत नहीं है, वो सब कारखाना रोशन है। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा, भजन पे बैठ जाओ, सब लोग बैठो, बच्चे कोई बोलो नहीं, भजन पे बैठ जाओ।